शुभोदय बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है करनी का फल। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने चिड़िया नाम की एक कविता पढ़ी थी ना, बहुत मजा आया था हमें। अब हम पढ़ेंगे करनी का फल। तो आइए सभी बच्चे मिलकर पढ़ते हैं करनी का फल। एक वन में स्वच्छ जल वाला बड़ा और गहरा तालाब था। उसमें अनेक जीव रहते थे। सभी बहुत खुश थे। वहीं पास में एक बगुला रहता था। वह काफी बूढ़ा मगर धूर्त था। अब वह ठीक से शिकार भी न कर सकता था। उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। तो बच्चों, एक जो जंगल था उसमें ना एक बहुत बड़ा और साफ सुथरा तालाब था। गहरा भी था, बड़ा भी था, और बच्चों उसका जो पानी था वह साफ था, स्वच्छ था। उसमें अनेक जीव रहते थे, सभी बहुत खुश भी थे बच्चों। लेकिन पास में ही ना एक बगुला भी रहता था। वह काफी बूढ़ा था, मगर बूढ़ा तो था ही था, साथ में धूर्त भी था। अब वह ठीक से शिकार भी नहीं कर सकता था, इतना बूढ़ा हो गया था। उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। आगे देखिए। एक दिन बगुले को एक उपाय सूझा। वह तालाब के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर केकड़े को उस पर दया आ गई। उसने पूछा, बाबा आज आप इतने दुखी क्यों हैं? केकड़ा कहता है, क्या बताऊं बेटे, आज मैंने सुना कि इस तालाब का पानी सूख रहा है और अब पानी भी नहीं बरसेगा, सूखा पड़ेगा। तालाब के सभी जानवर मर जाएंगे। इस बात से मैं बहुत दुखी हूं। तो बच्चों, बगुला किनारे बैठा तालाब के रोने लगा। तब केकड़े ने उससे पूछा, अरे आप रो क्यों रहे? तब उसने बताया, मैं इसलिए दुखी हूँ कि ये जो तालाब है ना, इसमें सूखा पड़ने वाला है और अब पानी भी नहीं बरसेगा, इसका पानी सूख जाएगा और इसके सारे भी जानवर जो जीव जंतु है वे सब मर जाएंगे। आगे देखिए फिर। अब बच्चों, वह केकड़ा कहता है, आपसे किसने कहा? केकड़ा बोला, ज्योतिषियों ने। मैंने भी अपने आप से वादा किया है कि अब मैं मछलियों का शिकार नहीं करूंगा, किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। ये सब बच्चों बगुला कहता है। जल्द ही यह खबर अन्य जीवों में भी फैल गई। सभी जीव चिंतित हो उठे। जब किसी को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने बगुले से इसका कोई उपाय पूछा। बगुला बोला, उपाय है। यहाँ से बहुत दूर एक तालाब है। उस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता। अगर आप लोग चाहें तो मेरे साथ वहां चल सकते हैं। मैं रोज 2-3 मछलियों को वहां ले जाऊंगा। तो बच्चों, जब ये बात सुनी कि इस तालाब में सूखा पड़ने वाला है तो सारे जीव बच्चों परेशान हो गए, पानी में रहने वाले। सोचा अब क्या करेंगे, हम सब तो मर जाएंगे। तब वे बगुले के पास गए तो बगुले ने कहा, इसका एक उपाय तो है। मैं एक काम कर सकता हूँ, पास में ना एक तालाब है, मैं आप लोगों को वहां ले जाकर शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को उस तालाब में रख दूंगा। लेकिन ये काम एक साथ तो वो सबको नहीं ले जा सकता ना, सारी मछलियों को। उसने कहा, मैं रोज ना 2 से 3 मछलियां लेकर उस तालाब में डाल दिया करूंगा, इस तरह आप लोगों की जान बच जाएगी। तो सबको लगा चलो ठीक है। आगे देखिए। अगले दिन बगुला 2-3 मछलियों को अपने चोंच में दबाकर ले गया। कुछ दूर जाकर उसने मछलियों को एक चट्टान पर पटक कर मार डाला। बहुत दिनों तक बहुत दिनों के बाद उसे भरपूर भरपेट भोजन मिला था। तो बच्चों, जैसे ही बगुला 2-3 मछलियां लेकर गया, इस नाम पर कि मैं दूसरे तालाब में लेकर जा रहा हूँ, और एक चट्टान पर ले जाकर उसने मछलियों को पटक दिया, वह मर गई और उन्हें उसने खा लिया। इस तरह वह रोज रोज 2-3 मछलियों को ले जाता और उन्हें खा लेता। उसका मकसद भी पूरा हो गया और किसी को पता भी ना चला। तो बच्चों, सबको तो ये लग रहा था ना कि हम दूसरे तालाब में जा रहे हैं, मछलियां वहां रह रही हैं, जाके हमारा भी नंबर आएगा, हम सब एक साथ मिलेंगे। लेकिन नहीं, वे रोज 2-3 मछलियां ले जाता था और बच्चों उनको पटक कर खा जाता था। इस तरह वह अपना पेट भर लेता था। आगे देखिए। फिर एक दिन केकड़े की बारी आई। जब बच्चों सारी मछलियां वह खा गया तो अब केकड़े की बारी आई। वह भी तालाब के सूखने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहता था। उसने बगुले से पूछा, क्या आप मुझे तालाब तक पहुंचा सकते हैं? बगुला मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। बगुला तो बच्चों खुश हो गया। उसने केकड़े को अपनी गर्दन पर बैठा लिया और उड़ गया। बगुला उसे उसी चट्टान पर ले गया जहां उसने मछलियों को मारा था।
ऊपर से केकड़े ने मछलियों की हड्डियां देखी तो उसे सारा माजरा समझ में आ गया। उसने बगुले से पूछा, बाबा तालाब कहाँ है? तो बच्चों, जैसे ही केकड़े ने देखा कि यहाँ पर तो बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई है, वह सब मछलियों के, वह तुरंत समझ गया कि केकड़ा वहां से मछलियां लाकर यहाँ पर मार के खा जाता था। अब देखो, फिर केकड़े ने पूछा कि बाबा यहाँ तालाब कहाँ है? बगुले ने चट्टान दिखाते हुए कहा, बेटा बस यही तालाब है, दूसरी मछलियों की तरह तुझे भी पटक पटक कर खाऊंगा। अब बच्चों, यह सुनते ही केकड़े ने अपनी तेज नुकीले दांतों से बगुले की गर्दन कस कर पकड़ ली। बगुले का दम घुटने लगा और वह मर गया। तो बच्चों, जैसे ही बगुले ने कहा कि मैं तुझे भी पटक कर मार दूंगा और खा जाऊंगा, केकड़े ने तुरंत बगुले की गर्दन पकड़ ली और बच्चों, उसका दम घुटने लगा और बगुले ने वही दम तोड़ दिया। आगे देखिए, किसी ने सच ही कहा है कि दूसरों के साथ किया गया छल कपट खुद अपने को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो बच्चों, जिस तरह से बगुले ने दूसरों के साथ छल कपट करके, मछलियों के साथ छल कपट करके उन्हें मार कर खा रहा था, तो इसी तरह बच्चों फिर केकड़े ने भी एक दिन बगुले को मार दिया। इसीलिए हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही प्राप्त होगा। इसी के साथ ये कहानी होती है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।